हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम क्लास 10 का चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो था अम्ल, क्षार और लवण। उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, पीओपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और कास्टिक सोडा के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे आज पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या क्या, क्या क्या उसके केमिकल, क्या केमिकल नेम है, क्या केमिकल फॉर्मूला है और उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई और क्या उसके यूजेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको क्या बोलते हैं, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म है। इसका केमिकल नाम क्या होता है, मतलब रासायनिक नाम इसका क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप बना सकते हो इससे केमिकल नाम से, मतलब उसका रासायनिक नाम से उसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाओगे? कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4, अर्ध हाइड्रेट का मतलब है डॉट, जो कल अपन ने पढ़ा था वॉशिंग सोडा में, उसमें क्या था, डेका हाइड्रेट था। डेका हाइड्रेट मतलब उसमें 10 अणु किसके क्रिस्टल फॉर्म में है, किसके, जल के 10 अणु है। तो यहाँ पे अर्ध हाइड्रेट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आधा अणु किसका है, जल का अणु है। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। याद रखना, इसका केमिकल फॉर्मूला आ जाता है एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसका केमिकल नाम और केमिकल फॉर्मूला इसका ध्यान में रखना। थर्ड, इसकी प्रिपरेशन कैसे, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई? तो इसकी प्रिपरेशन हुई है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट पीओपी बनाता है। जो क्या होता है, जिप्सम होता है। जिप्सम यहाँ पे क्या होता है, CaSO4, और यहाँ पे जो हाफ H2 है उसकी जगह क्या आता है, 2H2 आता है, जो क्या है, जिप्सम है। ठीक है, जो बहुत हार्ड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा ही होता है, वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए। तो उसको क्या करना है, 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करने पर क्या होंगे, जो जिप्सम है मतलब CaSO4 डॉट 2H2, वो क्या करेगा, जल के अणुओं को त्याग देगा। जल के अणु को त्याग देने के बाद क्या, हाफ उसमें आधा अणु जल का रहेगा, जो जिसको क्या बोल रहे, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट मतलब आधा अणु किसका है, जल का है, उसको हेमी हाइड्रेट भी बोल सकता। तो जो ये प्रिपरेशन, वो किसकी प्रिपरेशन हुई थी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें इसका निर्माण हुआ। ये क्या होता है, ये सफेद चूर्ण होता है, मतलब सफेद पाउडर होता है, जो जल मिलाने पर ये पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर अपन पीओपी के होते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है, अगर इसमें अगर वापस जल मिला दे, मतलब पीओपी जो पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें अगर वापस अपन जल मिलाएंगे तो वो किसका निर्माण कर लेगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो जिप्सम क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। जिप्सम क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। तो इसके अब केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई कैसे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, CaSO4 जो क्या था, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। यहाँ पर क्या हुआ, इसका हाइड्रेट जो था, जल का अणु क्या था, वो टूट गया। ये था अपने पास में क्या, ये होता है जिप्सम। ये क्या होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला था जिप्सम में बस ये 2H2 आ जाते हैं और पीओपी में हाफ H2 आ जाते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, जल के अणु बाहर निकालेंगे। तो ये क्या करेगा, जो पीओपी होता है वो क्या, आधा अणु इसको किसका चाहिए, जल का अणु चाहिए। जैसे वॉशिंग पाउडर में उसको 10 अणु किसके चाहिए थे, जल के चाहिए, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में जल चाहिए होता है, तो वो 10 अणु अपने जल के रख लेता, बाकी अणु को क्या करता, वो त्याग देता या फिर जो सॉल्यूशन बना उसमें रहने देता। तो इसके पास जब 2 अणु किसके थे, जल के थे, तो इसको आधा अणु चाहिए था, इसने रख लिया, बाकी जो 3/2 H2 था उसको इसने त्याग दिया। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मतलब पीओपी। यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन होगी, पीओपी का निर्माण हो गया। तो अपन ने पीओपी का निर्माण देख लिया। अब देख, बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं इसको, पेरिस ही क्यों, अमेरिका नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है, पेरिस ही क्यों है? तो पेरिस इसलिए, पहले देखो प्लास्टर का मतलब क्या होता है, प्लास्टर मतलब क्या होता है, जो अपन कभी फ्रैक्चर वगैरह होता है तो क्या उसे प्लास्टर करते हैं, मतलब हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, जो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। तो जिप्सम भी क्या होता है,
बहुत हार्ड होता है। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस जल में मिलाया जाए तो ये वापस जिप्सम का निर्माण कर लेता है, और जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो हार्ड होता है, इस वजह से अगर इसे वापस पानी मिला दे तो वापस जिप्सम बन जाएगी, इसलिए इसको बोल रहे प्लास्टर। मतलब ये प्लास्टर लगाने, प्लास्टर चढ़ाने के यूज में होता है। और पेरिस, मतलब पेरिस क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कहाँ पर यूज में लिया था, पेरिस में यूज में लिया था, इसलिए इस पी का मतलब है पेरिस। तो समझ में आया पीओपी को क्यों बोल रहे। तो अब देख लेते हैं इसके यूजेस, मतलब इसके क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट है इसके उपयोग कहाँ क्या क्या है। देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके क्या क्या उपयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों के जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या स्थिर रखने के लिए, ताकि वो जॉइंट वापस जुड़ जाए, तो वहां पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। जो घरों में क्या होता है, फॉल सीलिंग होती है, ये सारे घरों के निर्माण में भी इसका यूज में लेते हैं, मूर्तियां बनाने में इसका यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे घरों में डिजाइन बनाने के लिए इसमें यूज लेते हैं। दूसरा है खिलौने बनाने में, जो खिलौने होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, मूर्तियां होती है वो इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग सत्ते को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। जो फर्श होता है उसको चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके यूजेस। अब यहाँ पर अपना चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा 3rd चैप्टर, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। कोई बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।